एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किया है। क्वेश्चन इज दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको देखो फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको पता लग गया होगा पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब ये आपको गिवन है कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है, तो आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन विच डायगोनल्स आर इक्वल। इसके डायगोनल्स इक्वल आपको दे रखे हैं, यानी कि ए सी और बी डी इसका डायगोनल है और ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप गिवन में लिखोगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है इन विच ए सी इक्वल्स टू बी डी। इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। देन शो दैट, हमें शो करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। तो आप यहाँ पे टू प्रूव में क्या लिखोगे, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है कि पहली चीज ये प्रूफ करनी पड़ती है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल करने पड़ते हैं। रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको ए बी इक्वल्स टू, ए बी किसके इक्वल करना है, सी डी के इक्वल करना है, और ए डी किसके इक्वल करना है, बी सी के इक्वल करना है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल करने हैं। और एक और चीज होती है प्रॉपर्टी कि एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, चारों के चारों एंगल कितने डिग्री के करने हैं, 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। तो ये आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। पहले तो आपको अपोजिट साइड इक्वल करनी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये करना है आपको। दूसरा आपको क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो दो चीजें करनी है। अब यहाँ पे देखो प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको पता है ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, ऑब्वियसली क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पहले वाली भी प्रूफ हो गई कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी ही। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होंगी। दैट मीन्स ए डी किसके इक्वल हो गया है, बी सी के इक्वल हो गया है, एंड ए बी किसके इक्वल हो गया है, ए बी इक्वल्स टू सी डी के इक्वल हो गया है। फर्स्ट इक्वेशन मान ली तो पहली चीज आपकी प्रूफ हो गई कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल आपने प्रूफ कर दी हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एंगल्स 90 डिग्री के बताने हैं। तो आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल यहाँ पर मैं जिनके यहाँ पे मार्क कर रही हूँ ग्रीन कलर से, वो ट्रायंगल ए डी सी ये वाला ट्रायंगल, और इसी के एडजेसेंट ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में ऐसे मिल रखे हैं। तो ए डी सी और ट्रायंगल बी डी और सी ये वाला ट्रायंगल, ये जो दो ट्रायंगल हैं ए डी सी एंड बी डी सी वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को आप पहले कॉन्ग्रुएंट करोगे। और कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, देखो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, दो ट्रायंगल है बी सी डी एंड ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल को ए डी इक्वल्स टू बी सी। अब ए डी इक्वल्स टू बी सी क्यों हुआ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहती है, इक्वल होती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए डी इक्वल्स टू बी सी हमने पहले प्रूफ कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया है ए डी इक्वल्स टू बी सी, फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया है। उसके बाद देखो गिवन में क्या था, ए सी, इस वाले ट्रायंगल का ए सी और इधर वाले बी सी डी का बी डी, ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे हम गिवन लिख देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है देखो, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ए डी सी में और बी सी डी में, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, सी डी कॉमन दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में सी डी आ रहा है, तो आप लिखोगे सी डी इक्वल्स टू सी डी क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड से। एस 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 से ये क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये एंगल डी किसके ऊपर आ जाएगा, एंगल सी के ऊपर आ जाएगा। तो मैंने लिखा है एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। आप यहाँ पे डी और सी एंगल लिख सकते हो। डी एंगल किसके इक्वल हो गए, सी एंगल के इक्वल हो गए। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी हो गया बाय सिम्प्लिसिटी। ये सेकंड क्वेश्चन डाल देना। सिंस अब आपको पता है कि डायगोनल्स क्या, अब आपको पता है कि जो पैरेलल लाइन जो होती हैं अपोजिट साइड्स वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक पैरेललोग्राम की। तो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या हो गई, हमारे पास पैरेलल हो गई है। ऐसे ये दो लाइन है पैरेलल, तो जब भी दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है सी डी, ए डी एंड बी सी दोनों पैरेलल लाइन है, और ये वाली क्या है इसमें, सी डी इसमें पैरेलल लाइन, सॉरी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस केस में जो ये अंदर वाला एंगल्स बनते हैं, ये सी और डी है जो एंगल बनेंगे, ये दोनों सी पैटर्न बना रहे हैं। तो इस केस में जो एंगल्स बनेंगे वो को इंटीरियर एंगल होंगे, यानी इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी, यानी कि ए डी सी एंड बी सी डी, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स।
अब इसे आप एक बार नोट डाउन कीजिए, इसके नीचे का फिर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी कैसे करना है। ये आपने लिख दिया है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल होगा, ये डी एंगल और सी एंगल का। अब इसके आगे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे प्रूफ में ही करना है, इसके नीचे से ही करना है आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आपने यहाँ पर ए डी सी और बी डी सी का सम कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया है, को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर देखो एंगल ए डी सी को ऐसे ही रहने दो, और जहाँ पे अपने बी सी डी लिखा है यहाँ पे नीचे सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बी सी डी लिखा है ये वाला, यहाँ पर देखो बी सी डी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ए डी सी पुट कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों के एंगल क्या है, बी डी सी की जगह आप ए सी डी की जगह आप बी डी सी ए डी सी पुट कर सकते हो, ये सी की जगह आप डी पुट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे। तो यहाँ पे बी सी डी ये वाला जो आपको दिख रहा है बी सी डी, इसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, ए डी सी पुट कर दोगे। तो एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री आपने लिख दिया है। अब ए डी सी कितने हो गए, 2 एंगल ए डी सी हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 नीचे चले जाएगा तो एंगल ए डी सी कितने डिग्री का आ गया है, 180 डिग्री का आ गया है, सॉरी 180 नहीं 90, 180/2 180/2 तो कितना आ गया है, 90 डिग्री का आ गया है। अब ये देखो डी जो एंगल है वो 90 डिग्री का आ गया है ये, तो अगर डी सी के इक्वल है तो सी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर आप ऊपर 2 ट्रायंगल लोगे, कौन कौन से, ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे, ए सी डी है, एडजेसेंट वाले ट्रायंगल लोगे, तो वहां से भी आपके पास बी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। फिर वही करेंगे को इंटीरियर एंगल, फिर उन दोनों का सम 180 डिग्री। तो वापस से आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आपने 2 बता दिए पहले से तो आप सिमिलरली करके उन दोनों को कर सकते हो। तो आप लिखोगे सिमिलरली एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए बी के इक्वल होगा। ऊपर वाले 2 अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सेम ऐसे एस 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 से, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, फिर हम इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री रख देंगे, क्यों, को इंटीरियर एंगल से सॉल्व कर देंगे तो ऐसे ही होगा। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, और वो भी कितने डिग्री का आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ से देखो सारे एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी कितने डिग्री का हो गया है, 90 डिग्री का हो गया है। देयरफॉर फ्रॉम ए एंगल ए, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए, और अपोजिट साइड इक्वल हो गए हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में किया था, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये सी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये हो गया अपोजिट साइड इक्वल, और ये एंगल सारे इक्वल हो गए हैं। देयरफॉर अगर अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए हैं दोनों के दोनों, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। कि क्या हो गया, हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है पूरा क्वेश्चन। तो उसी के नीचे से आप एक और बार समझ लो क्या करना है आपको। सबसे पहले हमने क्या किया है, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। देन उसके बाद हमने क्या किया था, इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, जो मैंने मार्क कर रखा है ग्रीन कलर से। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद CPCD से एंगल डी किसके इक्वल आ गया था, एंगल सी के इक्वल आ गया था। अब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अंदर की तरफ को जो एंगल बनते हैं इंटीरियर में उनको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री इन दोनों को सम लिखेंगे, वहाँ से क्या आएगा, क्योंकि डी सी के इक्वल है तो हम सी की जगह के रख देंगे, डी एंगल लिख देंगे। एंगल डी प्लस एंगल डी कितना हो गया, 180 डिग्री। 2 एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल डी इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री। अब डी सी के इक्वल था, तो डी सी कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए दोनों के दोनों एंगल। सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले 2 एडजेसेंट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा, और ए अगर 90 डिग्री आया है तो बी भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से ए और बी भी 90 हो गया, तो यानी कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं। तो एंगल्स सारे इक्वल हो गए 90 डिग्री के, और अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, तो देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू।